नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। हमास और इजराइल में जारी युद्ध के बीच एक ऐसा अरब देश है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो है कतर, जहां इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकी भी मौजूद हैं, जहां उन आतंकियों से मिलने के लिए ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंचे, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन भी गए, जो देश खुलकर इजराइल की मुखालफत कर रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट होने का आह्वान भी कर रहा है, वो भी तब जबकि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में सवाल है कि जब मिडिल ईस्ट में गदर मचा हुआ है, तब कतर कैसे और क्यों अहम फैक्टर बन चुका है। जब इजरायली मार्का विध्वंस से लगातार साक्षात्कार गाजा पट्टी की नियति सी बन चुकी है, जब बारूदी त्रासदी अंतहीन सी हो चुकी है, जब फिलिस्तीन की जमीन का ये टुकड़ा मरघट सा बन चुका है, जब सरहद लांघकर यहूदी फौज सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, जब आतंकी प्रहार के प्रतिकार में मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है, तब इजराइल और फिलिस्तीन से करीब 2000 किलोमीटर दूर बसा एक मुल्क इस बारूदी गदर में एक्स फैक्टर बना हुआ है, जिसे कतर कहते हैं। तीन तरफ से समंदर से घिरा वो मुल्क, जहां 65.5% मुसलमान रहते हैं, अमीरों की राजशाही वाला वो देश जो समृद्धि के शिखर पर है, जिस मुल्क में किसी भी धर्म की निंदा करने पर 7 बरस की सजा होती है, हमास के खुल्लम खुल्ला समर्थन करने पर जिस कतर पर सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी थी, वो कतर एक बार फिर इजराइल युद्ध के सेंटर में खड़ा है, हमास के समर्थन में मुस्लिम मुल्कों का आह्वान कर रहा है। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि आतंकी संगठन हमास की पैरोकार क्यों बना हुआ है कतर। आतंक का समर्थन कर कतर क्या हासिल करना चाहता है? हमास इजराइल युद्ध में क्या कतर खलीफा बनना चाहता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि गाजा पट्टी को बारूदी भट्टी बनाने वाले इजराइल को कतर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा है, गाजा में बहुत खून बह चुका है, इजराइल को इस तरह से आम नागरिकों की हत्या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी के भी पास हत्या करने का लाइसेंस नहीं है। एक इलाके की घेराबंदी करके, बिजली काटकर और खाने की सप्लाई को रोककर जिस तरह से आम लोगों को सताया जा रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये अब बहुत हो चुका है। आम फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर पहली दफा नहीं बोला है कतर। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद से ही वो लगातार आक्रामक है। यहूदी फौजियों के खिलाफ कतर हमास के पीछे मुस्लिम वर्ल्ड को एक कतार में खड़ा करने में जुटा है। कतर सिर्फ शब्दों से समर्थन नहीं कर रहा हमास का, बल्कि उसके सर्वोच्च नेताओं का वो पनाहगार भी बना हुआ है। जब हमास के खिलाफ इजराइल का जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है, गाजा पट्टी में बारूद बरस रहे हैं, तब हमास का चीफ इस्माइल हनिये कतर में बैठा हुआ है। कतर सरकार की हिफाजत में महफूज है। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, घोषित आतंकी संगठन के चीफ को कतर की सरपरस्ती का चीखता हुआ सबूत है। ये 14 अक्टूबर की तस्वीर है, इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद की तस्वीर, गाजा पट्टी में तबाही के बाद की तस्वीर। एक तरफ हमास का चीफ इस्माइल हनिये है, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। दोनों की मुलाकात कतर के एक आलीशान विला में हुई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सिर्फ हमास का चीफ ही कतर में नहीं रहता है, बल्कि हमास के टॉप लेवल का आतंकी कतर में ही रहता है, और ये बात हर किसी को पता है। बताया जाता है कि कतर खुलकर आतंकियों का समर्थन करता है, और ये समर्थन 3 तरह से होता है। मसलन, कतर की सरकार खुलकर आतंकी संगठन को फंडिंग करती है। कतर के नागरिक भी आतंकी संगठन को फंडिंग करते हैं। वहां की सरकार जानकर भी चुप रहती है।
तीसरे ऐसे भी लोग हैं कतर में जो सरकार से छिपाकर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक देश है। इसके संबंध हमास, तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड और अल नुसरा फ्रंट समेत कई आतंकी समूहों के साथ है। आतंकी संगठनों का कतर खुलकर समर्थन करता है, जबकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भी पैसे देता है। अभी चंद महीने पहले कतर ने हमास को फंड देने में देरी कर दी थी। इसका असर ये हुआ कि गाजा पट्टी में हमास के पास अपने 50,000 लड़कों को वेतन देने के पैसे नहीं थे। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 के बाद से कतर ने हमास को $1 बिलियन दिया है। कथित तौर पर कतर की सरकारी मस्जिदों और मदरसों में आतंकी वक्ताओं को बुलाया जाता है, वहां पर उन्मादी बातें होती हैं। इसे लेकर अमेरिका कई बार कतर पर सवाल उठा चुका है। बावजूद इसके इस अरब देश पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। आतंक की पैरोकारी के लिए बदनाम मुल्क कतर इस वक्त भी हमास के समर्थन में खड़ा है। हालांकि हमास इजराइल युद्ध में कतर 2 मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां वो हमास के पीछे खड़ा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता भी कर रहा है। हमास ने इजराइल और अमेरिका के जिन लोगों को बंधक बनाया हुआ है, उसे छुड़ाने के लिए बातचीत को कतर ही आगे बढ़ा रहा है। कतर का दावा है कि उसका हमास और पश्चिमी देश दोनों के साथ बेहतर संबंध है और ये दिख भी रहा है। जब हमास के समूल नाश करने के लिए अमेरिका या यूं कहिए तमाम पश्चिमी देश इजराइल के पीछे खड़े दिख रहे हैं, तब भी अमेरिका कतर के साथ खड़ा है। कतर को आतंकी देश घोषित करने की बजाय अमेरिकी मंत्री दोहा का दौरा कर रहे हैं। हमास इजराइल युद्ध के बाद जब अमेरिकी विदेश मंत्री निकले तो तेल अवीव के बाद वो कतर भी पहुंचे थे। ब्लिंकन कतर इसलिए जाते हैं बात करने क्योंकि जैसा बताया मैंने कि कतर एक नेगोशिएटर के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है कि उसकी बैलेंस पॉलिसी रहती है और वो दोनों पक्षों के बीच में नेगोशिएशन करा सकता है। अभी भी कतर तुर्की और हमास से बात कर रहा है कि बंधकों को छोड़ दिया जाए ताकि ये परेशानियां न हो। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कतर में जहां पर हमास के आतंकी रहते हैं, उससे कुछ ही मिनट की दूरी पर अल उदैद एयरबेस है, जो अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड का घर है। ये मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। अमेरिका कतर का भी रक्षक है। पिछले साल व्हाइट हाउस ने कतर को सबसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया था। अमेरिका जिस कतर को अपना सबसे अहम साथी बताता है, वही कतर आतंकी संगठनों के साथ खड़ा है। कतर ने ही राजधानी दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय खुलवाया था। वह तालिबानी आतंकियों को अपने देश में मेहमान की तरह रखता है। तालिबानी आतंकी कतर के ही विमान में उड़ान भरते हैं और उनके ही देश में दुनिया भर के देशों के साथ बैठकें करते हैं। साल 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है। इसे दोहा समझौता कहा जाता है। अब एक बार फिर 200 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ बना हुआ है। मतलब कतर वो मुल्क है जो एक ओर खुलकर आतंकियों का समर्थन कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश से उसके संबंध भी बेहतर हैं। इसकी वजह है कतर की प्राकृतिक ताकत। कतर के पास रूस और ईरान के बाद दुनिया में प्राकृतिक गैस का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। कतर के पास वैश्विक प्राकृतिक गैस भंडार का 13.1% यानी करीब 24.7 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार है। कतर के पास 2524 करोड़ बैरल तेल भंडार है, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 1.5% है। रूस से तेल और गैस की आपूर्ति में कटौती के बाद कतर अहम आपूर्तिकर्ता देश हो चुका है। कतर एलएनजी का सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक है। 90 के दशक में अमेरिका से रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाले कतर का दूसरे पश्चिमी देशों के साथ भी बेहतर संबंध है। 120 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां इस वक्त कतर में मौजूद हैं। कतर में यूरोपीय देश ब्रिटेन और फ्रांस का सबसे ज्यादा निवेश है। यही वजह है कि आतंकियों की शरण स्थली बनने के बावजूद कतर पश्चिमी देशों का प्यादा है। कतर के पास नेचुरल गैस और ऑयल के अपार संसाधन मौजूद हैं, जिनका की निर्यात करके कतर बड़ा आर्थिक लाभ उठाता है। कतर जाहिर है कि एक धनी और संपन्न राष्ट्र है। कतर के नागरिकों का जो पर कैपिटा इनकम है, उसका विश्व रैंकिंग में बड़ा ऊंचा स्थान है
और कतर टूरिज्म के माध्यम से भी बड़ा आर्थिक लाभ उठाता है। कतर इसी का फायदा उठाना चाहता है, कट्टरवाद की सीढ़ी चढ़कर अरब देशों का खलीफा बनना चाहता है और इसी कड़ी में वो आतंकी संगठनों की पैरोकारी कर रहा है। इजराइल पर सबसे बड़े आघात करने वाले हमास के नेताओं को अपने पास बिठाकर यहूदी देश के खिलाफ वो आग उगल रहा है, मुस्लिम देशों से एकजुट होने का आह्वान कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।